आजाद जी, अभी तो 1,30,000 का ऊपर आपका लीड हो गया। आप तो सांसद है वर्धमान दुर्गापुर के, अभी हो गया। आपका जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, लक्ष्य को बढ़ाना है जीत का, तो ये तो जायंट किलर हो गया। अब तो जायंट किलर बन चुके हैं। अभी एक बार सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। मेरा आभार है वर्धमान दुर्गापुर के लोगों के लिए, जिन्होंने हमको जनगण के लिए जिन्होंने इतना हमको आशीर्वाद दिया है। हमारे कर्मी लोग जो गांव घर देहात में खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत किए 2 महीना तक, हम भी उन लोगों के साथ मिले, कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे दोनों सभापति वर्धमान पूर्व के आदरणीय रविन्द्रनाथ चैटर्जी साहब, हमारे वर्धमान पश्चिम के सभापति माननीय नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी, हमारे बड़ों भाई एमएलए और मंत्री आदरणीय प्रदीप मजूमदार जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब, विधायक हमारे निशित कुमार मलिक विधायक, हमारे नेपाल गरोल विधायक, हमारे छोटे भाई विधायक मुकुंद दास, और सभी लोगों का और आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और सबसे ऊपर हम ये जानते हैं कि ऊपर से माँ काली का आशीर्वाद है, और पश्चिम बंगाल में हमारी ममता दीदी है, हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने संगठन का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। इन सबों का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर आए हैं, और एक चीज़, हम तो लोग हमको एक खिलाड़ी के नाम से यहाँ पर जानते थे। हम उनके लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अजनबी थे, लेकिन उन लोगों ने हमको इतना प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत 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 लोगों का हमको आशीर्वाद मिला। हमारे कर्मी लोग तो थे, आमजन में भी लोग थे जो हमारे क्रिकेट को लेकर के, बाकी सबको लेकर के किए। हमको नहीं मालूम कि हम उन लोगों का जो हमको प्यार मिला उसको हम कैसा पूरा करेंगे, लेकिन अपनी ओर से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो दायित्व दीदी हमको यहाँ पर सीट दे करके की हैं, उसमें हम दीदी को किसी तरीके से भी उदास नहीं होने देंगे। हम पूरा तन मन धन के साथ यहाँ पे कार्य करेंगे। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि प्रयास होगा, हमारे प्रतिद्वंदी की तरफ से हार गए हैं, खिसियाए हुए होंगे, तो प्रयास करेंगे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन हमारा आपके माध्यम से कर्मियों को यह संदेश है कि इन सब झंझट में मत फंसिए। हार हो चुकी है उनकी, सर्टिफिकेट लेना हम लोग को बाकी है, तो इन सब झगड़े में नहीं फंसेंगे। बाकी बहुत प्रयास किया दिलीप घोष साहब ने कि हम उनके साथ ऊट-पटांग बात में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे संस्कार में अभद्र भाषा बोलना नहीं है। हमको दीदी बोली थी कि तुम अपना छवि सब जगह दिखा दो। लगभग 90 से 95% क्षेत्र हम 2 महीना में 10 मार्च के बाद नाम जो हुआ, हमने उसमें सब जगह गए। दीदी 6 कार्यक्रम हमको दी, 3 मिचिल की, 3 जनसभा रहा। हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय, हमारे साधारण संपादक, नौजवान दमदार व्यक्ति, उनका संगठन का मीटिंग हुआ, उनका एक बहुत ही अंत में उन्होंने हमारा यहाँ पर एक रैली किया, उनका भी आभार है। और उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मिल करके यहाँ पर कार्य किया, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आपसे जो कुछ भी बात करेंगे, एक बार सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपका पेसर बॉल में तो दिलीप घोष बोल्ड आउट हो गया, ऐसा है ना, स्पिन कि मैच तो वो हार गए। अब लास्ट ओवर हो जाए, एम्पायर बोल दे, सर्टिफिकेट दे दे, खेला खत्म, तो खेला खत्म। आपने बोला खेला हो गए, तो खेला हो चुका है। आजाद जी, 83 का वर्ल्ड कप जीतना और ये जीतना, किस जीत को आप आगे रखेंगे? देखिए, आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। जब हम क्रिकेट खेले तो देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले। पहली बार विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में हम लोग जीते। वह एक शुरुआत था कि क्रिकेट एक
भारत एक क्रिकेटिंग सुपर पावर बन करके सामने आया, पैसा आना शुरू हुआ, टेलीविज़न आया, यहाँ वहाँ हम लोगों का खेल करके जीत कर लोगों का मनोरंजन करते थे, यहाँ काम करके लोगों को हम जीतने का प्रयास। आजाद जी, एक बात बोल रहे हैं आपको, आलूवालिया पिछले चुनाव में जीत के कुछ नहीं किया, आपका भूमिका क्या होगा इस चुनाव में? आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, कौन सा पेपर कौन सा ऐसा है? बहुत चीज़ है। हाँ बोलिए ना। केंद्र सरकार की तरफ आज से बोल वर्तमान में ही आप देखेंगे तो NH पर आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर की आवश्यकता है रेलवे लाइन के ऊपर, वहाँ पर बहुत जो कहा जाता है जाम लगता है। अपना साई स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पर पता लगा कि नशेड़ी गंजेड़ी जो नशा करता है वो लोग वहाँ पर बैठता है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का सभा हुआ है, लेकिन वो जगह साफ नहीं है। दुर्गापुर में ऐसे बहुत से केंद्र सरकार के संयंत्र हैं, जैसे DSP है, MAMC है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, फर्टिलाइजर है, ये सभी चीज़ है जो केंद्र सरकार जिस पर ध्यान नहीं दिया, उन सबों को खोलना। और केंद्र सरकार के पास हमारे विकास का, पश्चिम बंगाल के विकास का 1,64,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो पैसा आना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जो हमारे मनरेगा का काम करने वाले थे उसका पैसा भी नहीं दिए, वो पैसा भी दीदी दी, आवास योजना का नहीं दिया जो पैसा दीदी दी। तो यह सब पैसा जो केंद्र सरकार को देना चाहिए वो केंद्र सरकार ने नहीं दे करके हमारे साथ अन्याय किया है, उसकी पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ो। और आगे जैसे जैसे निरंतर काम चलता रहेगा, आगे आगे जो होता रहेगा आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे।